हेलो दोस्तों अभी तक मैंने आपको मॉडल में बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं, जिसमें मैंने आपको कैन, कुड, विल, शैल, शुड के बारे में बताया है। आज मॉडल कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा वुड। वुड क्या होता है तथा इनके वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं वुड की, तो वुड का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। अगर वुड केवल सिंगल आ रहा है तो इसका अर्थ डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम वुड में उसके साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं तो उसका अर्थ चेंज होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वुड के बेसिक यूजेस क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने यहां ऑलरेडी लिख रखा है कि वुड के इतने अर्थ होते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं कहां पर वुड का क्या अर्थ होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है वुड का हिंदी अर्थ होता है गागी गे। दूसरा यहां पे लिखा है ताती ते, कृपया, होता, होती, होते। लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें यह देखना होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जा रहा है जिससे उस सेंटेंस का ट्रांसलेट हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ वुड। दोस्तों, जिन वाक्यों में हिंदी का गा गी गे होता है तो इसके लिए हम प्योर फ्यूचर इंडिविजुअल में विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब यही सेंटेंस पास्ट में होते हैं तो इसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, जिससे हम मॉडल कैटेगरी कहते हैं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं जानता था कि तुम आओगी। मैं जानता था कि तुम आओगी। अगर हम ऐसे वाक्य ट्रांसलेट करते हैं तो वी कैन सी यहां पे सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है और टेंस हमारा पास्ट इंडिविजुअल है। आई न्यू दैट यू। अब अगर वाक्य का पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है, यहां पे फ्यूचर होगा तो यहां पे विल का वुड हो जाता है, तो यहां पे होगा आई न्यू दैट यू वुड कम। दूसरा, मैंने देखा था कि वह उसे मैं जानता था कि वह तुमसे नहीं मिलेगी। और यहां पे आप देख सकते हैं, मैं जानता था कि वह तुमसे नहीं मिलेगी। अगर हम ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस होगा आई न्यू दैट शी विल नॉट मीट यू। इस तरह से हम देखेंगे जब कभी वाक्य का पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरा वाक्य हमेशा पास्ट में ही बनेगा, और जहां पे विल आता है वहां पे वुड का प्रयोग होने लगता है। दूसरा, अगर वाक्य के अंत में ताती ते हो। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ताती ते के बारे में तो याद रखिएगा, मोस्ट वाली अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। अगर पास्ट होता है तो ता था, ती थी, ते थे आता है। लेकिन इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि ता और ती के बाद है या था, थी आ रहा है। जब है हो आता है तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और ता था, ती थे, ते थे आता है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। देखिए, जैसे मैं उसे पढ़ाता हूं, तो यहां पे ये ता हूं आ रहा है जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ट्रांसलेट होगा आई टीच हिम। दूसरा, मैं उसे पढ़ाता था। ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे होगा आई टॉट हिम। लेकिन अगर इन वाक्यों के अंत में केवल ताती ते आए तो ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद
वुड आएगा, और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस, वह तुमसे मिलता, ही वुड मीट यू। मैं इसके बारे में तुम्हें बताता, आई वुड, सॉरी, आई वुड टेल यू अबाउट इट। दोस्तों, इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वह यहां आती, शी वुड कम हियर, मैं उससे मिलता, आई वुड मीट हर, तुम उसे बताते, यू वुड टेल हर। इस तरह से आप देख सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आए, तो ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसके साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं। थर्ड है कृपया। कहने का मतलब होता है, अगर आपने देखा होगा कुछ फ्यूचर टेंस ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा, लेकिन इनके वाक्यों के बीच में कृपया शब्द आता है। तो जब हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो इसके साथ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य में आप देख सकते हैं क्या वाक्य के बिगनिंग में है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले आएगा वुड, यू हेल्प मी। दूसरा, क्या कृपया आप एक साइड हटेंगे। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा रास्ते में जब चल रहे होते हैं, रास्ते में इन फ्रंट में कोई खड़ा होता है, तो जब हम उस व्यक्ति से साइड मांगते हैं तो ऐसे वाक्यों में भी हम कहते हैं वुड यू प्लीज मूव असाइड। इस तरह से दोस्तों, अगर कोई रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस होगा, ऐसे वाक्य में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं वुड हैव। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वुड जब सिंगल आता है तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब वुड के साथ कुछ और हैवी को ऐड होने लगती है या जुड़ने लगती है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। इन द सेम वे, अब यहां पे देख सकते हैं वुड के बाद हैव आ रहा है। दोस्तों, जब वुड के बाद हैव का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्य के अंत में हिंदी का होता, होती, होते आदि शब्द आता है, और ज्यादातर ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट जब करते हैं तो वाक्य कंडीशनल होता है। कहने का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें किसी कार्य को करने की शर्त रखी जाती है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हमें यह देखना होता है कि कंडीशन रखी क्या गई है। सबसे पहले, यदि कोई कंडीशन ऐसी रखी गई है जो फुलफिल की जा सकती है, मतलब जिसे पूरा किया जा सकता है, तो ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड वी विल राइट दैट पर्टिकुलर टेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं।
यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता। दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैव मनी, आई वुड गिव यू। दूसरा, अगर वाक्य में होता होती आता है तो ऐसे वाक्य को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यदि मुझे पता होता, यदि मुझे पता होता तो मैं वहां गया होता। इफ I had known, I would have gone there। यदि वह मुझसे प्यार करती तो मैं भी उससे प्यार करता। यदि वह मुझसे प्यार करती तो मैं भी if she had loved me, I would have also loved her। If she had loved me, I would have also loved her। दोस्तों आप देख सकते हैं इन वाक्यों के अंत में होता, होती या क्रिया की ता, ती, ते आता है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि ऐसे वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम उन्हें निगेटिव कहते हैं। निगेटिव वाले वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना होता है किस पार्ट में नहीं शब्द आ रहा है। जिस पार्ट में नहीं आता है उसी वाक्य में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम मुझे पढ़ाते तो मैं उसे नहीं पढ़ाता। यहां पे क्या है, यदि तुम मुझे पढ़ाते तो मैं उसे नहीं पढ़ाता। यहां पे जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा इफ
यू हैड टॉट, तो के लिए कॉमा, आई वुड नॉट टॉट हिम। यदि मुझे पता होता तो मैं उससे शादी नहीं करता। इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ आई हैड नोन, आई वुड नॉट हैव गॉट मैरिड टू हर। यदि मुझे पता होता तो मैं उसे शादी नहीं करता। इस तरह से जिन वाक्यों में होता, होती, होते आता है तो इसके लिए हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वाक्य निगेटिव होगा तो वुड नॉट हैव का प्रयोग होता है। चलिए अब लास्ट में देखते हैं वुड लाइक टू। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का चाहूंगा, चाहेंगे या चाहूंगी आदि शब्द आता है तो इसके लिए हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में ज्यादातर नम्र निवेदन करके किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टेल यू समथिंग अबाउट इंग्लिश। इसमें यहां भी कह सकते हैं कि मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू कहने का मतलब ये होता है वे वाक्य जिसमें चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल ज्यादातर जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो उसमें जो को होस्ट जो करता है वो ज्यादातर जब किसी व्यक्ति को स्टेज पे बुलाता है तो यही कहता है। इस समय ज्यादातर ये ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कहता है मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को बुलाना चाहूंगा, और कोई लड़की है वहां पे तो वो कहेगी मैं अमिताभ बच्चन को बुलाना चाहूंगी। तो जब हम ऐसे वाक्य ट्रांसलेट करेंगे तो इसका होगा आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अमिताभ बच्चन। इस तरह से दोस्तों हम वुड का प्रयोग करते हैं, जिससे कई प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको वुड के बारे में पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, और अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को पुश करके बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको हर चीज क्लियरली पता हो जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हैज का एक्चुअल प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। थैंक यू सो मच।